बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर्स। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ईस्ट ट्रेनिंग के मॉड्यूल 2 का यूनिट 2 जो ओपन हो चुका है, मॉड्यूल 2 में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, आपके सामने मैंने एक टीचर का लॉगिन किया हुआ है। स्टार्ट ट्रेनिंग करने के बाद ये देखें यहाँ पे मॉड्यूल 2 आपके सामने आ चुका है। इसको हम ओपन करेंगे। ये देखिए, जैसे ही मॉड्यूल 2 आप ओपन करते हैं तो आपने स्टार्ट पे आना है। देखिए यहाँ पे यूनिट 2 हमारे सामने आ चुका है। अब इस पेज पे देखें तो ये पहली एक्टिविटी है यूनिट 2A1 सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट। सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट में ये है कि आपने अपना व्यू यहाँ पे पेश करना होता है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस क्वेश्चन के आंसर देंगे। जी, तो सबसे पहले जो हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है, इसमें यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन है आई कैन इंगेज ऑल माई लर्नर्स इन रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो क्या आप अपने तमाम स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकते हैं? तो यहाँ पे उसके मुताबिक आपने आंसर देना है। और यहाँ पे आपके एईओ का नाम लिखा होगा, तो इसने तमाम क्वेश्चंस पे आपने अपने एईओ का नाम सेलेक्ट कर लेना है और इसको सबमिट कर देना है। तो ये आपकी सेल्फ असेसमेंट जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको अब आप कंटिन्यू करेंगे। इससे हम बैक पे आएंगे और इसको आपने ऊपर से नीचे एरो रखेंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा। ये रिफ़्रेश करने के बाद अब ये देखें यहाँ पर डन हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट ये हमारे पास वीडियो है। इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना। इसके बाद हम चलते हैं तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे सामने है ट्रू और फॉल्स एक्टिविटी। अब ये वीडियो देखने के बाद आप इस एक्टिविटी को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए बड़ी आसानी होगी। तो वीडियो जो कायदे में दी गई ये आपने एक दफ़ा लाजमी देख लेनी है। उसके बाद आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द लर्नर्स स्टार्ट रीडिंग स्ट्रेट अवे। तो ये गलत है। बच्चों ने फ़ौरन पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, पहले टीचर इनको गाइड करता है। द टीचर शोज़ अ पिक्चर कनेक्टेड विद द स्टोरी। जी, तो अगर आपने वीडियो देखी है तो टीचर सबसे पहले बच्चों को पिक्चर दिखाती है, तो ये ट्रू है। द टीचर आस्क द लर्नर्स क्वेश्चन। जी ठीक है, ये बच्चों से क्वेश्चन भी पूछती है। द टीचर राइट्स द टाइटल ऑफ द स्टोरी ऑन द बोर्ड। तो टीचर बोर्ड पे स्टोरी का टाइटल नहीं लिखती, तो ये यहाँ पे फॉल्स आएगा। द टीचर यूजेस अ प्रॉपर माइनिंग टू टीच सम न्यू वर्ड्स। तो ये ठीक है, बच्चों को वो नए वर्ड सिखाती है। उसके बाद द लर्नर्स आर इंगेज इन दी लेसन। तो ये बच्चों को इंगेज करती है, तो ये ट्रू है। अब इसको हम सबमिट करते हैं तो अभी आपके सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। सबमिट ऑल एंड फिनिश पे आप क्लिक करेंगे। तो सबमिट ऑल एंड फिनिश आपने लाजमी करना है, नहीं तो आपकी एक्टिविटी सबमिट नहीं होगी। ये देखिए, जैसे ही हमने सबमिट किया तो टाइम भी आ चुका है और साथ स्कोर भी आ चुका है। तो ये देखें यहाँ पे 6 आउट ऑफ 6 100% रिज़ल्ट हमारे सामने आ चुका है। अब हम इसको बैक पे लेके चलते हैं जी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। जी, ये नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे सामने आ चुकी है। इसको हम अटैम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक करते हैं। जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन है द टीचर इन द वीडियो स्टार्ट्स अ रीडिंग लेसन अवे फ्रॉम द बुक। तो दिस कैन हेल्प यू टू रेज लर्नर्स। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि बुक के अलावा टीचर स्टार्ट करती है, तो इससे क्या होता है, हम बच्चे को क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे दिस कैन हेल्प यू टू रेज लर्नर्स इंटरेस्ट, कि हम बुक के अलावा कोई काम करवाएंगे तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा। द टीचर यूजेस हर वॉइस एंड फेशियल। तो वॉइस और फेशियल जो है वो एक्सप्रेशंस होते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस आएगा। उसके बाद देखें तो विद यंगर चिल्ड्रन यू शुड यूज़ अ डैश टू इंट्रोड्यूस द स्टोरी। अब बच्चों को अगर हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं छोटे बच्चों को, तो उसके लिए हम कोई टॉय वगैरह यूज़ करेंगे। उसके बाद टेलिंग लर्नर द डैश एंड इंट्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी। तो यहाँ पे है कि अगर हम बच्चे को टाइटल बता दें या कोई पिक्चर दिखा दें या किसी स्टोरी के कैरेक्टर के बारे में बता दें, तो बच्चों का उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो उसको ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पे जो पांचवा ऑप्शन है वो ये है यू कुड ड्रा अ पिक्चर फ्रॉम द स्टोरी ऑन द बोर्ड और आस्क लर्नर टू लुक एट पिक्चर्स इन देयर। अब पिक्चर बच्चे कहाँ पे देखेंगे, तो वो उनकी टेक्स्ट बुक में होगा। अब यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है वो है जी यहाँ पे माइमिंग। ये सबमिट ऑल एंड फिनिश करते हैं तो अभी हमारे सामने सबमिट ऑल एंड फिनिश दोबारा किया तो ये देखिए अभी हमारे सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। जी, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट 6 ऑफ 6 100% आ चुका है।
इसके बाद हम बैक पे चलते हैं जी, और यहाँ पे ये देखें तो नेक्स्ट एक्टिविटी लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे सामने आ जाएगी। तो ये यहाँ पे है कि ये PDF फाइल है, इसको आपने ओपन लाजमी करना है। ओपन करके आप इसको रीड करना चाहें तो आप कर लें, अगर आप रीड ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, आपने इसको कैंसिल कर देना है। उसके बाद आपने एक दफ़ा रिफ़्रेश करना है और आपने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चला जाना है जी। अब यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है मैचिंग विद टेक्स्ट बुक। अटेम्प्ट क्विज नाउ पे आपने क्लिक करना है जी। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रेड 4 की एग्जांपल आपको दी गई है, इसमें से 3 टेक्निक्स बताएं जो कि उस एग्जांपल में दी गई हैं। तो इसको आपने ध्यान से देख के फिर आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें तो शो पिक्चर नेटेड विद द स्टोरी जी, तो ये इसमें था। उसके बाद देखें तो यहाँ पे ये आएगा, ये आस्क लर्नर अबाउट देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। और यहाँ पे टेल्स लर्नर द टाइटल ऑफ द स्टोरी। ये 3 ऑप्शंस हैं, इन तीनों का आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने सबमिट करना है, सबमिट ऑल एंड फिनिश करना है। तो ये देखें अभी आपके सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा जी। तो ये देखें 3 आउट ऑफ 3 100% रिज़ल्ट आ चुका है। तो इसके ये 3 ऑप्शंस हैं, शो पिक्चर्स है, टेल लर्नर्स द टाइटल ऑफ द स्टोरी, और लास्ट पे आस्क लर्नर्स अबाउट देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस जी। तो अभी इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमारे सामने आ रही है जी। तो ये देखें यूनिट 2A6 एक्टिविटी है, अटेम्प्ट क्विज नाउ पे आपने क्लिक करना है जी। अब यहाँ पे ये लॉट्स और हॉट्स लिखा हुआ है। लॉट्स है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब इन क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपने बताना है कि कौन से लोअर ऑर्डर के क्वेश्चन हैं और कौन से हायर ऑर्डर के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला है हाउ मैनी टाइम डिड द बॉय गो टू द कॉबलर, कि बच्चा मोची के पास कितनी बार गया था। तो ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग है, क्योंकि सिर्फ इसमें कम से कम वर्ड्स में आपने आंसर देना, तो ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। उसके बाद डिड यू लाइक द पोएम। अब डिड यू लाइक द पोएम, तो ये इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है, तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग आएगा। उसके बाद व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इफ़ वी कंटिन्यू टू वेस्ट वाटर, अगर हम पानी ज़ाया करते रहेंगे तो क्या होगा। तो ये हमारा यहाँ पे हायर ऑर्डर थिंकिंग है। व्हाट इज़ पेपर मेड ऑफ, पेपर किस चीज़ से बना होता है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग है, यहाँ पे ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग आएगा। उसके बाद देखें कैन यू से द नेम ऑफ 2 प्लेसेस यू हैव विजिटेड इन पाकिस्तान। तो ये देखिए 2 वर्ड में 2 चीज़ें प्लेसेस पूछी गई हैं, तो ये यहाँ पे हमारा लोअर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ कैन यू रिस्टोर अ गार्डन इन योर सराउंडिंग। तो ये देखें अब आपके घर के सामने अगर कोई गार्डन तबाह हो चुका है, उसको आप कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। तो ये देखें हायर ऑर्डर थिंकिंग है। सबमिट हम करते हैं, सबमिट ऑल एंड फिनिश करते हैं। तो अभी हमारे सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा जी। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ चुका है 6 आउट ऑफ 6 100% हमारे आंसर ठीक हैं। ये तमाम मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। जी अब हमारे सामने यूनिट 2 की A7 एक्टिविटी आ चुकी है। अब इसको हम अटैम्प्ट क्विज पे करते हैं, तो हमारे सामने इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे भी हमने हायर ऑर्डर थिंकिंग और लोअर ऑर्डर थिंकिंग के मुताबिक क्वेश्चंस के ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करने हैं। तो सबसे पहले है व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द स्टोरी, वाई। अब यहाँ पे ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है, और उसके मुताबिक हमने ये देखना है कि ये कौन सा लेवल है। तो यहाँ पे ये एवेलुएशन है कि पहले हम इसको एवेलुएट करेंगे और फिर उसका आंसर देंगे। उसके बाद है हाउ एल्स कुड द स्टोरी एंड। तो यहाँ पे आपके ख़्याल में स्टोरी का क्या एंड हो सकता है, तो ये आपने ख़ुद क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये क्रिएटिंग में आएगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी, कि स्टोरी के अंदर क्या हुआ। तो ये यहाँ पे देखें तो ये हमारा लोअर ऑर्डर थिंकिंग है कि रिमेंबर आपने करना है कि स्टोरी में क्या हुआ।
उसके बाद नंबर 4 पे है व्हाट डिड यू डू। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपने अप्लाई करके देखना है, तो ये भी लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। उसके बाद है व्हाट वाज द मेन आइडिया इन दिस स्टोरी। तो स्टोरी को मेन आइडिया आपने देखना है, तो ये यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, तो ये यहाँ पे लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। उसके बाद लास्ट पे जो है वो है व्हाट हैपन बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक। उस मिस्टेक की वजह से क्या हुआ, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा एनालाइज करना है हमने, तो ये हमारा हायर ऑर्डर थिंकिंग है। सबमिट करते हैं हम, और इसको अब सबमिट ऑल एंड फिनिश करेंगे, तो अब हमारे सामने अभी इसका रिज़ल्ट आ जाएगा जी। तो ये देखिए हमारे सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ चुका है, तो 6 आउट ऑफ 6 100% रिज़ल्ट है हमारा। अब हम इसको बैक पे लेके चलते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जी। तो अब हमारे सामने जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है व्हाट डिड यू नो, व्हाट डू यू नो। अटैम्प्ट क्विज नाउ पे आपने क्लिक करना है। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, सिलेक्ट दी स्टेटमेंट्स यू एग्री विद। अब इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं और एक ऑप्शन गलत है, तो इसको आपने ध्यान से देख के फिर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे है रीडिंग इन्वॉल्व वर्ड रिकॉग्निशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, तो ये ठीक है। रीडिंग इज़ ओनली असेस्ड थ्रू कम्प्रीहेंशन, तो ये गलत है। रीडिंग इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व 3 स्टेजेस, प्री रीडिंग, वाइल एंड आफ्टर रीडिंग, भी ठीक है। रीडिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, ये भी ठीक है। ये तीनों हमने लगा दिए। अब इसको हम सबमिट करते हैं और सबमिट ऑल एंड फिनिश करेंगे, तो अभी आपके सामने इसका रिज़ल्ट आ जाएगा जी। तो ये देखें आपके सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ चुका है और ये यहाँ पे देखें तो 3 आउट ऑफ 3 100% हमारा रिज़ल्ट है। ये आपके सामने क्वेश्चंस के आंसर ये देखें यहाँ पे टिक लगी हुई हैं। अभी भी इसको रिव्यू को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी है वो यूनिट 2 की A9 एक्टिविटी है। इसको हम ओपन करते हैं, हमारे सामने देखते हैं कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये यहाँ पे देखें, द रीडर क्विकली रीड्स टू फाइंड द रेलिवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इग्नोर्स द इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये यहाँ पे स्किमिंग आएगा कि जो हमारी रेलिवेंट होगी वो हम रखेंगे और जो रेलिवेंट होगी उसको हम स्किप कर देंगे, तो यहाँ पे इसको स्किमिंग कहते हैं। उसके बाद है थ्रो दिस टेक्निक द रीडर फोकस ऑन द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। तो मेन आइडिया जो होता है वो हम स्कैनिंग से करते हैं, तो यहाँ पे ये इसका ऑप्शन स्कैनिंग आएगा। उसके बाद द रीडर इज़ एबल टू क्रिएट मेंटल पिक्चर्स बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। तो मेंटल पिक्चर्स हमने बनानी है, तो इसको यहाँ पे कहते हैं विजुअलाइजिंग। विजुअल मतलब अपने माइंड में वो पिक्चर्स बना रहा होता है। द रीडर इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। तो अनफेमिलियर वर्ड्स यहाँ पे है वो यूजिंग कॉन्टेक्स्ट होगा कि उसके हिसाब से वो देखता जाएगा कि आगे क्या हो सकता है। दिस क्रिटिकल लर्निंग टेक्निक बिल्ड्स लाइफ लॉन्ग मेंटल एबिलिटीज़। तो यहाँ पे मेंटल एबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये मेमोराइजिंग होगा। थ्रू दिस टेक्निक द ब्रेन क्विकली नोटिस अ फेमिलियर वर्ड विदाउट मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 7, रीडर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट दे रीड। तो यहाँ पे है मेकिंग कनेक्शंस। उसके बाद है द रीडर रिमेन इंगेज थ्रू द टेक्निक एज ए कैन एंटिसिपेट व्हाट हैपन इन द स्टोरी। तो स्टोरी में क्या हुआ, तो ये हम प्रेडिक्शन करते जाएंगे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम प्रेडिक्ट करते जाएंगे कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता जाएगा। तो लास्ट पे जो हमारा ऑप्शन है वो है रीडर्स कैन रीटेल इम्पोर्टेंट पार्ट। तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स अगर हम बात करें तो ये हम इसकी समराइज़ कर सकते हैं कि समरी में कहा क्या इम्पोर्टेंट पार्ट्स इसके थे स्टोरी के। तो ये सारे ऑप्शन हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। इसको हम सबमिट करते हैं। उसके बाद हम सबमिट ऑल एंड फिनिश करेंगे, तो हमारे सामने अभी इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा जी। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है 9 आउट ऑफ 9 100% रिज़ल्ट आ चुका है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है जी, यहाँ पे ये देखें तो ये यूनिट 8 एंड की प्रिंसिपल्स है। तो इसको आपने सॉल्व करना है, लेकिन इस एक्टिविटी के कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन सॉल्व आपने लाजमी करना है। यहाँ पे वो कहता है कुछ की प्रिंसिपल्स हैं रीडिंग लेसन के जो कि अच्छा हो सकता है, तो इसमें आपके माइंड से कौन कौन से इसके आंसर हो सकते हैं जी। तो ये प्रेडिक्ट का हो सकता है, इनका लर्न एक्सप्लोर द फीलिंग्स अबाउट द टेक्स्ट। तो स्किमिंग या स्कैनिंग आप करवाएं, उसमें समरी के पॉइंट्स करवाएं। तो ये आप चाहें तो ये सारे ऑप्शन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में जो आता है वो आप लगा दें, इसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ।
अब नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे देखें तो ये PDF फाइल है, इसको आपने ओपन करना है। ये फ़ाइल अभी डाउनलोड हो जाएगी, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ें, ना पढ़ना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन डाउनलोड आपने लाजमी करना है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी फिर एक PDF फाइल आ चुकी है, इसको भी आपने ओपन करना है। ये भी डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। तो इसको भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ना भी पढ़ना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन डाउनलोड आपने लाजमी करना है। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट 2 की। ये 13 एक्टिविटी है, ये सेल्फ़ असेसमेंट चेकलिस्ट है। अब ये यूनिट कंप्लीट करने के बाद आप किस लेवल पे पहुँचे हैं तो यहाँ पर उसके मुताबिक आपने इसकी मार्किंग करनी है। तो ये यहाँ पे देखें तो ये AO का नेम आ रहा है, तो आपने अपने AO का यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहे, इसको आप सबमिट करेंगे तो ये एक्टिविटी आपकी सबमिट हो जाएगी। कंटिन्यू करेंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जी। तो यहाँ पे ये हमारे पास यूनिट 2 का क्विज़ आ चुका है। क्विज़ को आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से देखने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है। अभी मैं आपके सामने इस क्विज़ को भी सॉल्व करके दिखाता हूँ।